बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, ईश्वर के जिज्ञासु भक्तों, एक बार फिर आपके समक्ष प्रभु के विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो समय है, जगह जगह पे भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का स्थापित किया गया है। भगवान गणेश की प्रतिमाओं को भगवान गणेश जो कि प्रथम पूज्य हैं, विघ्नहर्ता हैं, अनेकों नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है। भाइयों बहनों, भगवान की बड़ी विचित्र आकृति है। आज भगवान के कुछ एक पहलुओं पे हमको विचार करना है। भगवान गणेश का मतलब शुभारंभ, विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भगवान गणेश भगवान शिव और माता पार्वती द्वारा इन्हें गणाध्यक्ष घोषित किया गया। भाइयों बहनों, हमारा देश भारत देश, जहाँ भगवान गणेश की अनेकों पूजा पद्धतियाँ प्रचलित हैं, अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, अनेकों परंपराएं प्रचलित हैं। आज हमें उन परंपराओं के साथ साथ, उन कथाओं के साथ साथ कुछ अर्थों को भी उनके समझने की आवश्यकता है, जो मानव जाति के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और यूं कहें कि अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत बड़ा संदेश भगवान गणेश में छुपा हुआ है। जीवन की सुंदरता का रहस्य भगवान गणेश में छुपा हुआ है। जीवन की शालीनता का रहस्य भगवान गणेश के भीतर छुपा हुआ है। भगवान गणेश की प्रतिमा बहुत कुछ ले करके वो बैठी हुई है, जिसका जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। ठीक है, भगवान गणेश की पूजा अर्चना अपने जगह पे है, लेकिन वो मूर्ति, वो विघ्नहर्ता, वक्रतुंड, एकदंत, तमाम नामों से जिसका संबोधन है, उसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि समस्त मानव जाति उनकी पूजा तो करती है, लेकिन जहाँ तक वो मूर्ति, जहाँ तक भगवान गणेश हमें पहुँचाना चाहते हैं, जो समझ हमारे भीतर होनी चाहिए, वो समझ आज तक मुझे दिखी नहीं कहीं। भगवान गणेश को बुद्धि विधाता कहा गया, विवेक के देवता कहा गया। और विवेक कैसे मिलता है? बिन सत्संग विवेक ना हुई, और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। कि जब तक सत्संग नहीं होगा विवेक नहीं होगा, और विवेक और सत्संग तब तक नहीं होगा जब तक राम की कृपा नहीं होगी। इसलिए सत्संग और विवेक बिना प्रभु की कृपा के होता नहीं है। इसलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। सत्संग के माध्यम से ये सारी चीजें, ये सारे रहस्य हमारे सामने उजागर होते हैं। भाइयों बहनों, भगवान गणेश का जो रूप बड़ा विचित्र है। यूँ तो तमाम देवी देवताओं को आप देखोगे तो बड़े सुसज्जित और बड़े सुंदर नजर आते हैं, लेकिन भगवान गणेश का जो रूप आप देखोगे, बाकी देवी देवताओं के बनस्पत कुछ भिन्न है और विचित्र है। विचित्र भी है, भिन्न भी है। जहाँ बाकी सारे देवी देवताओं के आप चित्र देखोगे तो वो बड़े सुडौल, सुसज्जित, सुंदर प्रतीत होते हैं, वहीं भगवान गणेश की ओर देखोगे तो मुख गज का है, और सूंड है तो वो भी टेढ़ी है, वक्र है, पेट निकला हुआ है, टेढ़े बैठे हुए हैं, और सब कुछ विचित्रताओं से भरा हुआ है। भगवान गणेश की सवारी मूषक की है। तो इन तमाम चीज़ों में बहुत कुछ छुपा हुआ है, जो मानव जाति के लिए समझना बड़ा जरूरी है, समझना बड़ा महत्वपूर्ण है।
लेकिन हम बाहरी पूजा तक सीमित रह जाते हैं, उनके भीतर जो अर्थ निहित हैं वहाँ तक हम नहीं जा पाते हैं। हमें अर्थों तक पहुँचने की आवश्यकता है, हमें उन गूढ़ार्थों तक पहुँचने की ज़रूरत है और उन गूढ़ार्थों को समझ करके अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। भगवान गणेश जिनका एक दांत है, यूं तो हाथियों के 2 दांत होते हैं जो सामने की ओर दिखाई देते हैं, और कहा जाता है कि हाथी के जो दांत खाने वाले होते हैं वो कुछ और होते हैं और जो ये दिखाने वाले होते हैं वो कुछ और होते हैं। लेकिन भगवान गणेश का एक ही दांत है, जिसके कारण उन्हें एक दंत भी कहा गया। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। एक दांत है, 4 भुजाएं हैं। तो इन 4 भुजाओं का भी बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत बड़ा रहस्य है, हमें उसे भी समझना होगा। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं एक दंत के ऊपर। एक दंत माने एक दांत। भगवान गणेश का नाम एक दंत पड़ा, परंतु एक दंत कैसे पड़ा, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, इसके पीछे क्या कथा है, ये भी समझना पड़ेगा। तो चलिए आज एक दंत के ऊपर हम थोड़ा विचार करते हैं। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं और पुराणों में भी ये कहानी, ये कथा लिखी गई है, वर्णित है। कहा जाता है कि माता अदिति जो असुरों की माता है और माता अदिति जो देवताओं की माता है, और दिति पुत्र असुर जो समय समय पे छद्म भेष धारण करते हैं, लोगों पे अत्याचार करते हैं, पापाचार करते हैं और दुर्विचारी हैं, दुष्टता से परिपूर्ण है, मानव जाति को सताना उनका एक गुण है। और इस गुणों के कारण, इस अवगुणों के कारण ही वो हमेशा प्रभु के नज़रों में या तो श्रापित होते हैं या भगवान अवतार लेके कहीं ना कहीं उनका संहार करते हैं। माता दिति के जितने पुत्र असुर रहे और एक एक करके सबका संहार हुआ। जब माता दिति के पुत्रों का संहार हुआ तो आप जानते हैं कि अब माँ के पुत्रों का संहार हो तो उसे तो अच्छा नहीं लगेगा। महिषासुर आया, उनका मर्दन किया गया महिषासुर मर्दनी के द्वारा, माँ पार्वती के द्वारा। कहीं रुरु आया, कहीं कोई असुर बन करके आया, कोई बन करके आया। भगवान ने कभी न कैसे उनका अंत कर दिया। माता दिति इस बात से बड़ी खिन्न थी, एक एक करके सारे पुत्र उनके मारे जा रहे थे। माता दिति ने क्या किया कि जो अपने पुत्र, जो उनके असुर पुत्र मारे गए, उनकी अस्थियों को संभाल के रखा और कुछ तंत्र प्रक्रिया करके उसने उनको जागृत करने की कोशिश की और शक्ति का इस्तेमाल किया माता पार्वती का अंधकासुर के द्वारा। अंधक आप जानते हैं कि शिवांश था लेकिन नेत्रहीन था, प्रवृत्ति से असुर था, इसलिए अंधकासुर कहलाया। शिवांश होने के बाद भी अगर कर्म ठीक नहीं है तो भाई उनका भी अंत निश्चित है। इसलिए कर्म को सुधारना बड़ा जरूरी है, कर्म का सुंदर होना बहुत अनिवार्य है। चाहे वो देवता हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई ही हो, अगर आपके कर्म सही नहीं है तो आपका पतन निश्चित है, आपका दुखद अंत होगा, ये निश्चित मानिए। अंधकासुर के सहयोग से माता दिति ने अपने समस्त पुत्र जो मारे गए हैं, चाहे वो शुंभ निशुंभ थे, महिषासुर था और तमाम असुर जितने रुरु था, तो उन सब को जागृत करने की कोशिश की और उनकी राख के द्वारा, जो अस्थियों में जो राख होती है, और जब वो जागृत करने की कोशिश कर रहे थे तो कहा जाता है कि सृष्टि के अंदर कथा कुछ इस प्रकार से आती है कि कथा बहुत लंबी है लेकिन मैं उसको समझने योग्य, आपको समझ जाए बस इतना उसको कथा को लूँगा। तो उस प्रक्रिया के द्वारा जब वो जागृत करती है तो उस प्रक्रिया के द्वारा समस्त सृष्टि में तमस्सा फैलने लगता है।
तमस का भाव अंधकार। अंधकार का मतलब ऐसे गुण जिससे अंधकार बढ़ता है, और अंधकार की वजह से जो गुण हावी होते हैं मनुष्य जाति पे, जैसे लोभ, लालच, क्रोध, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये तमाम तमस के छोटे मोटे रूप हैं, जिसके कारण तमस इंसान को, मानव जाति को हरता है। और कहते हैं कि जब ये प्रक्रिया वो जागृत करने की चल रही थी असुरों को माता दिति के द्वारा अंधकासुर के सहयोग से, तो कहते संसार में, सृष्टि में क्रोध बड़ा जबरदस्त प्रबल हुआ। और जानते कि उस समय भगवान परशुराम जी का भी अवतार हो रखा था, तो भगवान परशुराम भी कहीं महेंद्रगिरी पर्वत पे वो तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तो उनके भीतर भी क्रोध पैदा होना शुरू हुआ। और जिस समय क्रोध उत्पन्न हुआ तो वो देख रहे हैं कि मेरे भीतर अचानक क्रोध क्यों हुआ, जबकि मैंने तो अपना सारे कार्य पूर्ण कर दिया। और कहते हैं कि वो क्रोध उनका शांत ही नहीं हो रहा, और उन्होंने बड़े लोगों से पूछा कि भाई कैसे, महापुरुषों ने बताया कि भाई ये क्रोध आपका किस प्रकार। तो भगवान परशुराम ने सोचा कि देखिए ये अब क्रोध मेरा शांत होने वाला नहीं, ये शांत कोई कर सकता है तो भगवान शिव ही कर सकते हैं, मेरे गुरुदेव ही कर सकते हैं। तो भगवान शिव प्रस्थान कर गए कैलाश की ओर, और जिस समय भगवान शिव कैलाश की ओर प्रस्थान किए, कैलाश पहुंचे, भगवान शिव, माता पार्वती कैलाश पे वास करते हैं, और भगवान शिव और पार्वती जी कैलाश में विराजमान हैं। और कुछ गूढ़ी बातें, कुछ ज्ञान चर्चा उनकी चल रही है, जिस कारण से उन्होंने अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय, गणेश को और तमाम गणों को यह आदेश दिया कि जब तक हमारी अनुमति ना हो तब तक कोई भीतर प्रवेश ना करे। और माता और पिता प्रभु की, पार्वती जी की, और माता पार्वती और भगवान शिव की ये गूढ़ चर्चा, गूढ़ रहस्य ज्ञान भीतर चल रहा है, और अनुमति ये दी गई है कि भाई कोई भीतर जाएगा नहीं, ये आज्ञा है। और उसकी आज्ञा की पूर्ति हेतु गणेश को लगाया गया है कि भाई आपने ये पूरा करना है किसी भी तरीके से। और कहा जाता है कि उसी समय परशुराम जी का आगमन होता है, क्रोध में तमतमाए हुए हैं, क्रोध हावी है, लेकिन कैलाश पे कोई चीज़ हावी नहीं होती है। फिर भी कहते कि क्रोध इतना प्रबल था कि वो कैलाश में भी गए तो वो क्रोध से भरे हुए थे। और वो जैसे भीतर जाने का कोशिश करते हैं तो गणेश जी रोक लेते हैं, सब लोगों ने रोक लिया। परशुराम जी ने कहा कि देखिए मैं भगवान शिव का अनन्य भक्त हूँ, मेरे गुरु हैं, मुझे उनसे चर्चा करना बहुत जरूरी है। लेकिन गणेश ने आने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। भगवान परशुराम जी ने बड़ा समझाया कि मुझे जाने दो, लेकिन कहा जाता है कि परशुराम जी की बात मानी नहीं गई, और क्रोधित तो क्रोध होकर के तो आए थे। और कहते कि उनकी ये बात रोकने पे, काटने पे उनको भीतर जाने नहीं दिया गया। और जब भीतर जाने नहीं दिया गया तो क्रोध उनका और बढ़ गया। अब क्रोध बढ़ गया तो बात नौबत कहते कि यहाँ तक बढ़ गई कि युद्ध शुरू हो गया। भगवान गणेश ने भी युद्ध प्रारंभ कर दिया विष्णु जी, परशुराम जी से। और परशुराम जी का जब युद्ध बढ़ा तो भगवान परशुराम जी और इनमें जब युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और कहते कि जिस समय बड़ा अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या होता है कि भगवान परशुराम जी अपना जो भगवान शिव के द्वारा दिया गया परशु है वो चला देते हैं। और जैसे वो परशु चलाते हैं, वो परशु जाकर के भगवान गणेश के दांत पे लगता है, वो दांत टूट जाता है, कट जाता है, कह दीजिए जो भी कह लीजिए, वो दांत टूट गया उनका। अब जो दांत टूट गया, एक दांत रह गया, दो दांत होते हैं हाथी के सामने, आप जानते हैं, एक टूट गया, अब एक रह गया। अब जैसे दांत टूटा तो भगवान गणेश ने बड़े जोर से रुदन किया मां करके। और कहते हैं कि भगवान गणेश पार्वती अंश है, तो तुरंत माता को पता चला, उनके भीतर आवाज है कि कुछ हुआ है। और इसी वेदना के चलते माता पार्वती बाहर आई, तो जब देखा कि गणेश मूर्छित पड़े हैं और एक दांत टूटा हुआ है, और किसने किया, तो परशुराम जी ने किया। माता क्रोधित होती है, अष्टभुजा रूप धारण करती है,
और परशुराम जी का आह्वान करती कि आपको युद्ध करने का बड़ा शौक है तो मुझसे युद्ध करो। परशुराम जी क्षमा याचना मांगते हैं, लेकिन माता का क्रोध शांत नहीं होता। तो कहते हैं कि भगवान शिव बीच में हस्तक्षेप करते हैं और हस्तक्षेप करके रोकते हैं कि ये क्या कर रही हो। बोले आपको पता नहीं है कि इसने मेरे पुत्र के ऊपर प्रहार किया है, मेरे पुत्र को हानि पहुंचाई है। तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, अगर ये गणेश आपका पुत्र है तो ये परशुराम भी तो आपका पुत्र हुआ, ये भी तो आपको माँ कहता है। तो कहते किसी तरीके से भगवान शिव ने वो बात समझाई माता पार्वती को और माता पार्वती शांत हुई। भगवान गणेश शिव जी कहते हैं कि पार्वती, इसमें भी भगवान कुछ, इसमें ईश्वर की रजा है, इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य है। तो माता पार्वती ने उत्सुकता पूछा कि इसमें क्या रहे, मेरे बेटे का दांत तोड़ दिया इसने। भगवान ने कहा कि देखो, अभी एक दंत हो गया, अब आज से इसको एक दंत से जाना जाएगा। एक दंत नाम भी भगवान शिव के द्वारा रखा गया। और जो ये टूटा हुआ दांत है, ये ऐसे नहीं टूटा, ये भी, इसका भी कुछ रहस्य है। माता पार्वती ने पूछा कि कौन रहस्य, टूटे हुए दांत का? अब क्या? भगवान कहे कि ये जो टूटा हुआ दांत है, इसी से अब महाभारत ग्रंथ लिखा जाएगा। तो आप जानते हैं कि महाभारत की जो रचना हुई और उसमें भगवान गणेश का ये दांतों के द्वारा वो लिखा गया महाभारत, ऐसा भी पुराणों के अंदर जिक्र आता है। इसलिए ये एक दंत की कथा तो ये रही। दूसरा, इसको अगर दूसरे संदर्भ में देखें, आज की दृष्टि से देखें, यूँ गणेश के हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने वाला, एक खाने वाला, लेकिन भगवान के एक ही दांत हैं। कहने का मतलब, जैसे आजकल के लोगों की प्रवृत्ति होती, खाने वाला दांत कुछ और, दिखाने वाला कुछ और। लोगों की प्रवृत्ति दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। करनी कथनी में बड़ा भेद है। लेकिन भगवान गणेश क्या कहते हैं कि नहीं, अगर उनके इस रूप को देखोगे तो वो समझाना चाहते हैं इस रूप के माध्यम से कि आपकी कथनी करनी एक होनी चाहिए, कथनी अलग, करनी अलग, ऐसा नहीं जैसे नेताओं का होता है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो भगवान गणेश कहते हैं कि ये एक दंत का जो रूप है वो हमें ये समझाता है कि हमारी कथनी करनी एक हो। हम दिखे जैसे वैसे हम हों, या जैसे हम हैं वैसे हम दिखें। आप भीतर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं, लेकिन ईश्वर की कसम से आप चोर नजर आते हैं, है ना। आप भीतर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और होते हैं, है कि नहीं। और यही आपको ईश्वर से दूर करता है। बाहर भीतर एक को जाने, यही गुरु ज्ञान बताई। गुरबानी कहती कि बाहर और भीतर हम एक ही हों, एक जैसे हों, यही गुरु ज्ञान बताई। गुरु का ज्ञान यही समझाता है। तो भगवान गणेश का जो ये एक दंत का अवतार है, या एक दंत यही समझाता है कि हम बाहर और भीतर, अंदर और बाहर एक जैसे रहें। ये नहीं कि मन में तो बहुत बुराई चल रही है और बाहर से बड़ा, मुख में राम बगल में छुरी, और मुख में बड़ी मीठी मीठी बातें चल रही है और अंदर हमारे अंदर ईर्ष्या भरी है, द्वेष। तो भगवान कहते हैं कि, शिव जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं रह पाएगा, कैलाश में नहीं रह पाएगा, है ना। तो इसलिए भगवान को एक दंत का रूप दिया गया। यही इसके पीछे, एक दंत के पीछे ये मार्मिक अर्थ भी है और ये उसके पीछे की कथा है। भगवान के और भी रूप है, विघ्नहर्ता भी कहते हैं। विघ्नासुर का अंत किया, विघ्नासुर को समझाया, तो विघ्नहर्ता भी नाम बना। तो जब विघ्नासुर को हराया गया तो विघ्नासुर ने कहा कि महाराज, अब ठीक है, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अभय दान दे। भगवान ने अभय दान दिया, लेकिन उन्होंने एक प्रार्थना भी की कि प्रभु, जहाँ आपकी पूजा होगी वहाँ मेरा नाम भी लिया जाए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा। तो भगवान को विघ्नकर्ता भी कहा जाता, विघ्नहर्ता भी कहा जाता, है ना। तो विघ्न को हरने वाले हैं, इसलिए विघ्ना, क्योंकि विघ्नासुर का भी मन बुद्धि परिष्कृत कर दिया, तो ये विघ्नासुर से विघ्नहर्ता बन गए, है ना। तो लंबोदर भी भगवान शिव का नाम है। अब लंबोदर के पीछे क्या कथा है, तो लंबोदर के बारे में भी कहा जाता है कि भगवान गणेश जिस समय माता पार्वती ने उत्पन्न किया और भगवान शिव के साथ माता कैलाश में वास करती थी, तो कहा जाता है कि भगवान गणेश बहुत दूध पीते थे, बहुत दूध पीते थे, माता पार्वती का दुग्धपान बहुत करते थे। तो भगवान शिव एक दिन विनोदी भाव से, हास्य करते हुए कहने लगे कि देखो, कहीं ऐसे तुम इतना दूध जब पियोगे तो तुम लंबोदर ना बन जाओ, तुम्हारा लंबा उदर ना हो जाए। तो कहते हैं कि उस दिन से भगवान का नाम लंबोदर भी एक पड़ गया। तो ये भगवान
शिव की ये कथाओं में से ये आती हैं, जिक्र हैं, एक पुराणों में रचित हैं। तो कहने का मतलब भगवान के तमाम नामों का जिक्र भी है और उसका अर्थ भी है। लंबोदर का मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि लंबोदर का मतलब जो लंबा जिसका उदर है, जो सब कुछ जज्म कर सकता है, अच्छा बुरा सब कुछ जज्म कर लेता है ना। तो उस इसीलिए वो लंबोदर है। ये नहीं कि कुछ खाने का शौक, भगवान को खाने का क्या, भगवान की प्रकृति जो मर्जी करे, जो मर्जी रहे, ऐसे मर्जी रहे, है ना। और जो पार्वती जी के पुत्र है, आदिशक्ति के पुत्र है, जो मर्जी करे, लेकिन फिर भी लंबोदर का अर्थ उनका यही है कि लंबा उदर का मतलब जो हमारे घट के भीतर वो सब कुछ जज्ब कर लेते हैं, सब अच्छाई बुराई जज्ब कर लेते हैं, है ना। तो ये भगवान गणेश की विचित्र रूप का वर्णन, विचित्र नामों का वर्णन है ना। इसीलिए भगवान गणेश की जो सवारी है वो मूषक की है ना। मूषक की सवारी वो करते हैं। अब आप कहेंगे इतना बड़ा, इतने बड़े देवता और जो है मूषक कैसा होता है, छोटा सा चूहा होता है और इतनी बड़ी सवारी। तो भगवान, ये प्रतीकात्मक चीज़ें होती हैं। अब इसको प्रतीक के दृष्टि से देखेंगे तो भगवान गणेश तो विवेक के देवता हैं। और चूहे को आप देखिएगा, चूहा कभी रेस्ट नहीं करता, सोता नहीं, कभी दिखता है। जब सब सो जाते हैं तो उसका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो चूहा जो प्रतीक है मन का, महाराज जी, गुरु महाराज जी, हमारे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी बताया करते हैं कि ये चूहा क्या है, ये मन का प्रतीक है। ये कभी आराम नहीं करता, ये अपना कार्यक्रम शुरू रखता है, ये कभी शांत नहीं बैठता। और मन का काम उत्पात मचाना है। मूषक ने भी बड़ा उत्पात मचाया, जिसके बाद उसको काबू किया गया गणेश जी के द्वारा। जब वो काबू किया गया तो उसने गणेश जी की अधीनता, विघ्नहर्ता की अधीनता को स्वीकार किया और उनकी सवारी के रूप में वो उनकी सेवा के लिए वो तत्पर हो जाता है, जिसके बाद गणेश जी उसको स्वीकार करते हैं, है ना। तो मूषक क्या है, ये मन है। मन हमें बुराई की ओर ले जाता है, लेकिन विवेक के द्वारा उसको एकाग्र किया जा सकता है। भगवान गणेश विवेक के देवता हैं, मन का प्रतीक है मूषक। और भगवान गणेश मन पे सवार है, माने मूषक यानी मन पे सवार है, ना कि मन को अपने ऊपर सवारी करने दिया। आज के समाज में अगर नजर डालें तो समस्त मानव जाति या सारे लोग मन के द्वारा संचालित होते हैं, मन के द्वारा काम करते हैं। आप कहते हैं कि मेरा मन कहता है तो मैं करता हूँ, मेरा मन कहता है तो मैं ये करता हूँ, मेरा मन कहेगा तो मैं ये करूँगा, मेरा मन कहेगा तो मैं ये करूँगा, है ना। तो ये जो हर जगह आपने मन लगाया, तो इसका मतलब आप गुलाम है मन के, आप मन के गुलाम हैं। और भगवान कहते हैं मन के गुलाम मत बनो, मन पे सवार हो जाओ, मन के मालिक बनो। आप गुलामी करते हैं। भगवान गणेश समझा रहे हैं आपके इस मूर्ति के द्वारा, जो मूषक पे सवारी है, इसके द्वारा वो समझा रहे हैं कि मन की गुलामी नहीं, मन की मलकाई आपके हाथ में होनी चाहिए। मन के मालिक बन के रहो, दास बन के मत रहो। अगर मन के दास के बन के रहोगे तो मन के मते ना चालिए, मन पक्का यमदूत ले जाए, दरिया में जाए हाथ से छूट। आपको ऐसे जगह ले जाएगा और दरिया में ले जाके बीचों बीच आपको गिरा देगा, छोड़ देगा, है ना। इसलिए मन के मते नहीं, मन के अनुसार नहीं, मन के तरीके से काम नहीं करना है। आपको मन के मालिक बनना है। आप अपने मालिक खुद बने, ना कि मन को हावी होने दें। भगवान गणेश मूषक के ऊपर जो सवारी, उसका अर्थ ये है ना। इसलिए भगवान गणेश की जो प्रतिमा है बड़ी विचित्र है, एक से एक उसमें चीज़ें समझने के लिए है। और अगर वो चीज़ें हम समझ गए, तो आपका जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा, आपका जीवन महान हो जाएगा, आपका जीवन उत्कृष्ट हो जाएगा। ये समझ लेना। जो सुंदर जीवन की कल्पना हमारे देश में, हमारे समाज में की जाती है आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार, अगर भगवान गणेश विवेक के देवता को अगर आप समझ गए, तो आपका जीवन, आपकी जीवन शैली, आपके रहने का तरीका, आपके बोलने का ढंग, आपके समझने का तरीका, अगर आप विवेकवान बन गए तो ये सब कुछ बदल जाएगा। आपका जीवन सुंदर सुंदर बन जाएगा, चरित्र सुंदर बन जाएगा, जो सबके मन को लुभाएगा। इसलिए भगवान गणेश के इस चीज़ों को समझना है। भगवान गणेश के चतुर्भुज हैं, 4 भुजाएं, एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी, 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है। प्रथम भुजा, भगवान के एक हाथ में 4 वेद हैं। 4 वेद का अर्थ, ये 4 पदार्थों का ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है। भगवान कहते हैं कि पहले उस ज्ञान को प्राप्त करो, पहले उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो, दिव्य दृष्टि को खुलवाओ, और 4 पदार्थों का वो ज्ञान
चार चीजों की वो अनुभूति घट के भीतर करवा लो, है ना। सर्वप्रथम वो परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चाहिए दिया घर राति, वो परम प्रकाश का दर्शन घट के भीतर बिना आंखों से, इस दृष्टि के द्वारा। चतुर्भुज का पहले हाथ की मैं अर्थ बता रहा हूँ। पहले हाथ में जो चार वेद है वो इस चार चीजों के प्रतीक है। प्रथम पहले उस परम प्रकाश का दर्शन घट के भीतर बिना आंखों से, इस आंख के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा। दूसरा अनहद नाद, बिना बजाए निज दिन बाजे घंटा शंख नगाड़े रे, बहरा सुन सुन मस्त होते तन की खबर विसारे रे। वो अनहद नाद सुनने का बिना कानों से, कन्ना बाजो सुनना। और तीसरा वो नाम, आदि नाम जो हमारे श्वासों में चल रहा है, जिसके बारे में कहा श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिन्ह। जो श्वासों में हमारा नाम चल रहा है, गुरु क्या करता है, उस नाम को प्रकट कर देता है। चौथी चीज वो अमृत रस। आप भगवान शिव के शिव लिंग के ऊपर आप देखेंगे बूंद बूंद जल टपकता है, दूध टपकता है, वो अमृत का प्रतीक है। गगन मंडल, ये इसको गगन मंडल कहा गया। अमृत का कुआं जहां ब्रह्म का वासा, सगुरा होए सो भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। जो निगुरा है वो प्यासा मरता है, सगुरा भर भर के पीता है, इसलिए वो ज्ञान को प्राप्त किए। वो चार चीजों की अनुभूति, ये चार कहते हैं, यही कबीरदास जी भी कहते हैं। साधो सो सतगुरु मोहे भावे, अंतर ज्योत जले निरंतर, आप देखे मोहे दिखावे। साधो सो सतगुरु मोहे भावे, है ना। या घट भीतर अनहद बजत है, आप सुने और मोहे सुनावे। साधो सो सतगुरु मोहे भावे, श्वास श्वास में सुमरन होता, आप करे और करावे। साधो सो सतगुरु मोहे भावे, या घट भीतर अमृत चुअत है, सो पीवे और मोहे पियावे। साधो सो सतगुरु मोहे भावे। ये चारों चीजें आ गई उसके अंदर, है ना। तो यही चार चीजों के बारे में गुरबानी में भी जिक्र है। चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। सुखमनी साहब में आता है ना, गुरबानी में दर्ज है ये कि चार पदार्थ मांगोगे, गुरु के पास जाओ भैया, चार चीजों का ज्ञान दो, आत्मज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, परम प्रकाश का दर्शन, अनहद नाद सुना दो बिना कानों से, बिना ईश्वर के दर्शन बिना आंखों से होते, उसका नाम स्मरण माला मंत्र नहीं, श्वासों में होता, उसको प्रकट कर दे और अंतर जगत में अमृत रस पीने की युक्ति बता दे। ये चार, इसे ब्रह्म ज्ञान। भगवान गणेश का जो प्रथम हाथ है उसमें ये चार वेद पकड़े हुए हैं। वो चार वेदों का यही अर्थ है कि भाई आप पहले ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। अब जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा तो द्वितीय हाथ की तरफ बढ़े। अब जब दूसरे हाथ की तरफ बढ़ोगे तो आप देखोगे उस हाथ में अंकुश पकड़ा हुआ है। अंकुश, अंकुश या कुछ त्रिशूल कह लीजिए, तीर धनुष पकड़ लीजिए, कुछ भी, कुछ मारने का हथियार यंत्र कुछ है। वो अंकुश क्या है? भगवान कहते हैं पहले ये ज्ञान, चार चीजों की अनुभूति प्राप्त करें। अब जैसे चार चीजों की अनुभूति आप प्राप्त करेंगे, उसके बाद आप ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपके हाथ में त्रिशूल। अब जैसे आपके हाथ में त्रिशूल है तो यहाँ अंकुश है, तो ये अंकुश क्या है? अंकुश आपको प्रतीक है कि आप अपने मन पे अंकुश लगा के रखें। पहले ज्ञान मिल गया, अब ज्ञान के बाद अंकुश लगा के रखें। अब जैसे आप अंकुश लगा के रखेंगे, अब देखिए हाथी होता है इतना बड़ा, लेकिन वो इतना बड़ा हाथी कंट्रोल कैसे होता है? जो महावत होता है उसके हाथ में छोटा सा अंकुश होता है, जैसे वो अंकुश लगाता है वो हाथी बिल्कुल दुरुस्त चलने लगता है। तो कहते भगवान गणेश समझाना चाहते कि जैसे पहले ज्ञान प्राप्त कीजिए, उसके बाद अपने मन पे अंकुश, संयम, नियम लगा के रखिए, है ना। तो ये दूसरा हाथ भगवान गणेश का ये संयम का प्रतीक है, अंकुश का प्रतीक है ना। ये तीसरी चीज होगी। भगवान गणेश के चतुर्थ हाथ में मोदक है। मोदक मतलब प्रसन्नता है। पहले ज्ञान को प्राप्त कीजिए, फिर मन को अंकुश रखिए, द्वितीय हाथ, तीसरा हाथ मन में, और तीसरा हाथ में क्या है? मोदक है। मोदक का मतलब, मोद मतलब होता है प्रसन्नता, खुश रहिए। ज्ञान को प्राप्त कीजिए, मन पे अंकुश रखिए, तो तीसरी चीज ऑटोमेटिक आप मन में आपकी प्रसन्नता रहेगी, है ना। और गुरु की महिमा गाते रहिए, गुरु महिमा गावत सदा, मन राखो अति मोद, सो फिर भाव आवे नहीं बैठे प्रभु की गोद। मन को प्रसन्न रखिए, ईश्वर की महिमा गाइए, ईश्वर के बारे में बताइए, ईश्वर की चर्चा कीजिए, मन को प्रसन्न रखिए। तीसरा हाथ कहते कि ये मोदक मतलब प्रसन्नता का प्रतीक है। आपके घरों में भी कुछ खुशी का त्यौहार होता है या खुशी होती है, कोई बच्चा जन्म ले लिया, कुछ हो गया, तो आप कहते हैं ना मीठा खा लो, मीठा लड्डू बांटते हैं अपन, कुछ मीठा बांटते हैं, है ना। तो कि भाई पूछते हैं भाई लड्डू बांट रहे हो, किस बात की खुशी है ना। तो खुशी का प्रतीक है मोदक, माने प्रसन्नता, खुशी का प्रतीक हुआ, है ना। तो ज्ञान को प्राप्त करो, दूसरा मन को अंकुश में रखो, तीसरा मन को प्रसन्न रखो, और इसके बाद चौथे हाथ में भगवान ने
आशीर्वाद मुद्रा रखी है। भगवान गणेश की प्रतिमा को देखोगे, पौराणिक मुद्राओं को, पुराणिक प्रतिमाओं को, तो चतुर्थ हाथ में भगवान के आशीर्वाद की मुद्रा है। तो क्या कहते हैं, तो फिर भगवान का आशीर्वाद आपको रहेगा हमेशा, मांगना नहीं पड़ेगा। कि कई लोग आते ना, अरे गुरुजी महाराज जी के पास आते हैं, कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दे दो। महाराज जी कहते हैं आशीर्वाद मांगा थोड़ी जाता, आशीर्वाद तो रहता है सदगुरु का, है ना। ये आशीर्वाद सदा कब रहेगा, जब ये ऊपर की 3 कंडीशन फॉलो करोगे, ज्ञान, अंकुश, मन को प्रसन्न। तो चौथा, भगवान गणेश का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे, सदैव आपके साथ है। आपको ये नहीं कि अलग से लेना पड़ेगा, सदैव आपके पर आशीर्वाद बना रहेगा। इसीलिए ये भगवान के चतुर्भुज रूप का ये मतलब है, इसका अर्थ ये है। इसलिए इस अर्थ को नहीं जानते हैं, केवल मात्र, ठीक है पूजा अपने जगह पे है, पूजा पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती, कहीं कहीं किसी प्रकार का है, कहीं किस प्रकार का है, लेकिन उसका सही अर्थ ये इस प्रकार से उसका, जब ये विवेक के देवता है तो विवेक से ही समझा जा सकता है ना। आप ठीक है पूजा करिए, पूजा के लिए कोई मनाही नहीं है, पद्धति के लिए तरीका कोई भी हो सकता है ना, लेकिन इसका जो गूढ़ अर्थ है ये है, इस ज्ञान की ओर वो इशारा करते हैं। भगवान गणेश का ये चतुर्भुज रूप, ये एक दंत रूप, यही समझाना चाहते हैं। भगवान गणेश के जो कान हैं सूपे के समान है, वो कहते हैं फालतू की बातें ना सुनो, निंदा चुगली ना सुनो। वो कान हिलते रहते हैं हाथी के, सूपे जैसा हिलता है तो कचरा बाहर चला जाता है, स्वच्छ अनाज भीतर रह जाता है। ठीक वैसे ही भगवान गणेश के जो कान है वो हमें इशारा करते हैं कि भाई आप जो है जो भी बातें सुनते हैं, अच्छी बुरी, आपको देखो समाज में रहते हैं तो अच्छा बुरा दोनों सुनना पड़ता है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे सत्संग विचार हैं, उनको भीतर ग्रहण करो, लंबोदर बनो, तब लंबा उधर रखो, कोई बात नहीं आने दो। और जो नकारात्मक विचार है, जो आपके अंदर हीन भाव पैदा करते हैं, जो आपको ईश्वर से विलग करते हैं, जो आपको सत्संग से दूर करते हैं, जो आपको ईश्वर से दूर हटाते हैं, भजन बंदगी से दूर करते हैं, ऐसे विचारों को स्थान देने की जरूरत नहीं। भगवान गणेश कहते हैं कि सूपे की तरह कान को छानो, माने उस बातों को छान के भीतर प्रवेश दो, है ना। कि ऐसा ना हो कि आप गंदगी भी अंदर ले लें, अच्छे विचार भी ले लें और बुरे विचार भी अंदर ले लें, तो फिर क्या होगा। मान लीजिए आप सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, कुछ उसमें ऐसे ही चीज़ें डाल दें, आपके फिर आपको बीमार होना फिर तय है ना। अगर आप गलत विचारों को सुनते जा रहे हैं, उसको उस पर रुकावट नहीं लगा रहे, उस पर रोक नहीं लगा रहे, उसको छान नहीं रहे, फिर क्या होगा। अगर आप इसको छोड़ दें तो आप मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। जैसे शरीर से बीमार क्यों होता है, उल्टा पुल्टा खा लेता है, दाल भी खा लिया, चावल भी खा लिए, रोटी भी खा ली, सब्जी भी खा ली, बाद में दही भी पी लिया, बाद में ऊपर से 1 गिलास दूध भी पी लिया, फिर खटाई भी खा ली, तो क्या होगा, तो बीमार होना तय है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि आप अच्छे विचार भी अंदर जा रहे हैं, बुरे विचार को रोको, उसको छानो और छान की बातें अंदर जाएं। ये नहीं कि किसी की निंदा सुन रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि अगर ये निंदा सुन रहे हैं तो फिर ये निंदा अपना असर करेगी अंदर, ये करेगी। जैसे मंथरा ने किया, रोज थोड़ा थोड़ा डालती रही और एक दिन संस्कार बना और कुछ इस प्रकार से विस्फोट हो गया। राम जी का वनवास सामने आया सबके सामने, कोई एक दिन में वो इबारत लिखी नहीं गई, है ना। वो तो भगवान थे, चलिए उनकी लीलाएं अद्भुत है, पहले से सब कुछ निर्धारित था, लेकिन एक मानवीय रूप से समझने का प्रयास करने की कोशिश करें कि भाई वो इतना बड़ा जो घटना आ गई राम जी के जीवन में, ऐसे तो नहीं आ गई। मंत्रा रोज मंत्र मारती रही, थोड़ी थोड़ी मंत्र देती रही। एक दिन मंत्र का काम कर गया, मंत्र असर कर गया, मंत्र ने अपना प्रभाव दिखा दिया, मंत्र शक्तिशाली हो गया। जहाँ उसको ऐसा माहौल मिल गया, नेगेटिव माहौल मिल गया, मंत्र प्रभावशाली हो जाता है कि नहीं। इसलिए वो मंत्र कहाँ प्रभाव हो जाएगा ये नहीं पता, इसलिए किसी की निंदा सुनते हैं, पता नहीं चलेगा कब आपको वो निंदा प्रभावित कर देगी। इसलिए वो एक ना एक दिन आपके साथ वो घटना ऐसी घट जाती है। इसलिए भगवान गणेश कहते हैं कि कान छान के बाद अंदर जाने, तभी आप कामयाब हो पाओगे सुंदर। ये नहीं कि बुराई को तुरंत रोको वहीं पे। भगवान गणेश हमें ये समझाते हैं। प्रथम पूज्य क्यों हैं, इसीलिए प्रथम पूज्य हैं। भाई आप सुंदर विचार सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं, विनायक तभी ना नाम रखा गया। भगवान गणेश का सर काट के हाथी का सर लगाया गया, क्यों? क्योंकि भगवान का नाम तो विनायक था, लेकिन विनय वाले कोई गुण नहीं थे। कभी वो गनों को उठा के पटक देते थे, भगवान भोलेनाथ गए तो उनसे भी युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए, है ना। तो भगवान के अंदर, गणेश जी के अंदर ये कमी थी, विनायक नाम था लेकिन विनय नहीं था। तो भगवान ने कहा कि भाई ऐसा कैलाश पे तो चलेगा नहीं। भगवान ने सर उसका काट दिया और जो है वहाँ फिर
कथा आती है कि भाई हाथी का सर लगाया, उसकी भी एक लंबी कहानी है। कहानी अब इतना समय नहीं कि उसकी भी कहानी हम सुनाएं। तो कहने का मतलब भगवान के सर पे हाथी का, गजासुर का सर लग गया, गजेंद्र का सर लग गया। तो इसीलिए लगा कि भाई गणेश जी, हाथी का जो सर होता है बड़ा, उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है हाथी। 100 साल पहले भी कुछ देख लेगा तो वो आज उसको याद होगा, वो कभी भूलता नहीं। हाथी की जो स्मरण शक्ति होती है बहुत ज़बरदस्त होती है, तो वो कभी किसी को भूलता नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, गणेश जी के ऊपर इसलिए बुद्धि विधाता कहा गया, बुद्धि के देवता भी कहे गए। वो इसीलिए कहे गए क्योंकि वो हाथी का सर है उनके, विचित्र अंग शरीर होने के बाद भी वो प्रथम पूज्य है। वो क्यों पूज्य है? वो इसीलिए पूजा, वो गुणों के वजह से पूज्य होता है। कोई अपने शरीर के वजह से, कोई गोरा काला लंबा चौड़ा इसके वजह से कोई पूजनीय नहीं होता। पूजनीय होता वो अपने गुणों के वजह से। भगवान गणेश के जो गुण हैं, अच्छा सुनते हैं, सही विवेक से कार्य करते हैं। जब जब देवताओं पे, असुरों पे, देवताओं पे हानि होने लगी, देवता ने पुकारा तो अपने विवेक से उन्होंने निराकरण किया। इसलिए प्रथम पूज्य बन गए, देवताओं के अग्रणी इसलिए बन गए कि पहले पूजा गणेश जी की क्यों होती है? इसीलिए होती क्योंकि उनके अंदर ऐसी समझ है, विवेक है। समय समय पे, जैसे हनुमान जी के बारे में आता कि राम जी का काम उन्होंने अपने बुद्धि से, विवेक से तुरंत हल करते थे। कोई ऐसा काम नहीं था जो हनुमान जी ने भगवान राम का किया नहीं। तो गणेश जी का भी कुछ इसी प्रकार से। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश ने भी अपने विवेक के दम पे, विवेक के बल पे सारे कार्य सिद्ध किए, है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, ये गणेश जी का रूप भले विचित्र हो, भगवान गणेश की जो आकृति भले बेडोल दिखाई देती हो, लेकिन कोई अपने शरीर के वजह से नहीं पूजा जाता, अपने गुणों के वजह से पूजा जाता है ना। और इसी भगवान गणेश ने यही गुणों का भंडार है, छुपा हुआ है। अगर समझ गए तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, आपका जीवन बड़ा महान बन जाएगा, आपका जीवन बड़ा उत्कृष्ट हो जाएगा, आप पूजनीय हो जाएंगे। लेकिन कब? जब आप भगवान गणेश के इन गुणों को धारण करेंगे, तब विवेकवान बनेंगे। विवेक कैसे आएगा? सत्संग आपको सुनना पड़ेगा, और क्या उसके साथ परहेज करना पड़ेगा, बुराई से बचना पड़ेगा, जो गलत विचार है उसको त्याग करना पड़ेगा, उसको छांटना है कान में जाने से पहले कि भाई अंदर लें कि ना लें, है ना, है ना। ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा मन के ऊपर, मन को प्रसन्न रखना पड़ेगा, और फिर भगवान का आशीर्वाद सदैव रहेगा। मन के मालिक बन के रहना पड़ेगा, ना कि मन के गुलाम बन करके, है ना। मूसक सवारी भगवान करते हैं, मन के गुलामी नहीं करते, मन के मालिक हैं, है ना। तो इसलिए आपको भी मन के मालिक बनना पड़ेगा, ना कि गुलाम, है ना। ये सब गुण आपके अंदर आ जाएंगे तो आप भी पूजनीय बन जाएंगे, आप भी समाज के अंदर अग्रणी कहलाएंगे, आपकी भी लोग बात मानेंगे, आपकी पहली बात आपसे सलाह लिया जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहने का मतलब भगवान गणेश का विचित्र रूप जो गुणों के कारण उनके पूजनीय हैं और गुण है, इसलिए उनकी पूजा भी होती है, प्रथम पूज्य भी हैं। भाइयों बहनों, आजकल गणेश जी का उत्सव चल रहा है, गणेश चतुर्थी, ये 9-10 दिन का त्यौहार है जो पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, और बहुत धूम है हर क्षेत्र में। चाहे महाराष्ट्र में तो चलो होते ही है, शुरू से ही है, लेकिन हर क्षेत्र में आजकल ईश्वर की कृपा से ये अपनी संस्कृति, अपना सनातन धर्म का ये बोलबाला हर जगह है, और बहुत प्रसन्नता की बात है। हर क्षेत्र में भगवान गणेश की प्रतिमाओं को स्थापित करते हुए देखना प्रसन्नता है। और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे जगह पे, हर गाँव में, नगरों में भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना होती है। ये अति उत्कृष्ट कार्य है सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, और कम से कम अपने सनातन परंपराएं बची हुई हैं, इसी कारण से बची हुई हैं, है ना। तो क्योंकि महापुरुषों ने ऐसी परंपराएं बनाई, इसलिए भाइयों बहनों, भगवान गणेश के ठीक है वो परंपराएं तो हम निभाएं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन साथ ही साथ उनके ये विचित्र रूप के अर्थों को भी समझे। अगर ये अर्थ समझ गए, इन गुणों को आपने धारण कर लिया, तो आप भी जैसे गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो आप भी प्रथम अग्रणी समाज में आपसे लोग सलाह लेने आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो गुण आने चाहिए। भगवान गणेश इसी बात का ये प्रतीक, ये मूर्ति प्रतीक है इसी चीज़ की। इसलिए ये प्रतीकों को हम पकड़ लें, प्रतीकों को हम समझ लें, इन प्रतीकों के द्वारा हम बहुत कुछ, इसीलिए भगवान की परंपरा चली कि भाई ये 9-10 दिन घर के अंदर भगवान की पूजा होगी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था भगवान
गणपति के साथ मोरया शब्द क्यों लगाया जाता है ना। तो ये भगवान के भक्त की बहुत बड़ी त्याग तपस्या थी, जिसके कारण भगवान ने अपने नाम के साथ उनका नाम भी जोड़ा। तो कई लोगों को पता ही नहीं कि मोरया क्या है, वो सोचते हैं कि मोरया कुछ ऐसा ही होगा। नहीं, मोरया भाइयों बहनों बहुत बड़े भक्त हैं मोरया गोसावी जी, उनके गणेश जी के बहुत बड़े भक्त हैं, जिनका नाम भगवान ने अपने नाम के साथ जोड़ दिया है ना। इसलिए भगवान गणेश की विचित्र रूप है, उसके अर्थ है, विवेक के देवता हैं। इसलिए हर कार्य से पहले विवेक का होना बड़ा अनिवार्य है। हर चीज़ में विवेक होना बहुत जरूरी है। अगर विवेकहीन है तो कोई काम आपका सफल होने वाला नहीं, और विवेक युक्त है तो आपके हर काम भी सफल हो जाए। भले कितनी कठिनाई जरूर आ सकती है, लेकिन सफलता आपको ही मिलेगी, क्योंकि आप विवेकवान हैं, विवेक से कार्य करते हैं, है ना। इसलिए विवेक से कार्य करें, विवेकवान बने, विवेक युक्त हों, विवेक से प्रयुक्त हों, और विवेक से ही सब काम सिद्ध हो सकते हैं, है ना। इसलिए सत्संग विचारों को जरूर सुने। सत्संग विचारों के द्वारा चिंतन मनन पठन पाठन जरूर करें। अपनी संस्कृति के बारे में जरूर जानें। केवल लकीर के फकीर ना बने कि जैसा लोग करते आ रहे हैं वैसा करते जाना है। नहीं 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 नहीं, ये मूर्खता होती है। किसी के कहे पे आप कुछ भी करते जा रहे हैं तो ये मूर्खता होती है। इसलिए मूर्ख ना बने, समझदार बने। और भगवान गणेश का ये पर्व आपको समझदार बनाने के लिए, भगवान गणेश आपको समझदार बनाना चाहते हैं। इसलिए समझदार कैसे बनेंगे? ये समझदार तभी आप बन सकते हैं जब आप भगवान गणेश को समझ लेंगे, उनके अर्थ, उसके मूर्ति के अर्थ को समझेंगे, है ना। इसलिए विवेकवान बनना है, विवेक से युक्त होकर सारे कार्य करना है, और सत्संग विचारों को नियमित सुनते रहना है। सत्संग विचारों पे हमेशा चिंतन मनन आपका होते रहना चाहिए, करते रहना है, और हमेशा ध्यान साधना करते रहना है। हमेशा ध्यान करना है, साधना करनी है, और गुरु की आज्ञाओं पे चलने का प्रयास करना है। कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा गुरु की आज्ञा पे चलें, सेवा करें, और सत्संग जरूर सुनना है, ज्ञान का प्रचार प्रसार जरूर करना है ना। इसलिए ये गणेश चतुर्थी के जो त्यौहार आता है 10 दिनों के लिए, ये हमें यही चीज़ें सिखाता है। इसलिए डट करके हम सेवा साधना करें और इसको समझें, ठीक है। तो तभी आप अपना जीवन सार्थक सफलता की ओर ले जा सकते हैं, जीवन में प्रसन्नता पा सकते हैं, जीवन में सफलता पा सकते हैं, अगर आप इस चीज़ों को समझ जाए, है ना। इसलिए इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ। एक जोरदार जय घोष प्रभु के चरणों में। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गणपति बाप्पा मोरया। धन्यवाद।